अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और पहले की तरह आज भी 17 यानी 17वीं सहरी का आगाज़ अपने चाहने वाले, अपने घर वालों, अपने मेहमानों के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि कराची में एक जीनत बन गई है। सहरी में बड़े बड़े दस्तरखान सजने लगे हैं, तकरीबात का आगाज़ होता है और सहरी को बहुत लोग इंजॉय भी करते हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ जाकर बड़ी रेस्टोरेंट्स की जीनत भी बनते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अशरा मगफ़रत में 17वीं सहरी में आपके साथ हैं और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हमारी काविशें। और मज़ीद जो आज कुछ ख़ास होने वाला है, नातख़वां हज़रात हमारी जीनत होंगे, उलमाए कराम हमारी जीनत होंगे, समाजी रहनुमा हमारी जीनत होंगे, सियासी रहनुमा हमारी जीनत होंगे और इसके साथ साथ कवाल भी हमारे साथ आज महफ़िल समा को पुरनूर और पुरजोश बनाएंगे। और इसके साथ मज़े मज़े के तैयार पकवान भी आपको देखने और सीखने को मिलेंगे। नाज़रीन, जैसे ही रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है, हम लोग अल्लाह ताला के सुरखुरू होते हैं, मस्जिदों में लोगों की तादाद बढ़ जाती है, कुरान और सुन्नत की रोशनी पर अमल करने लगते हैं। क्या ही बात है इस रमज़ान मुबारक की। और रमज़ान मुबारक में कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के सुरखुरू हों और अल्लाह ताला से तौबा तलब करें, क्योंकि वो रब है और माफ़ करने वाला है, जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। और जो लोग अल्लाह ताला को भूल बैठते हैं, उनके लिए ये रमज़ान मुबारक बख्शिश का महीना है, मग़फ़रत का महीना है। और ख़ास तौर पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का दिल ना तोड़ें और किसी को अपनी ज़ात से नुकसान ना पहुँचाएं। एक दफ़ा का तज़किरा है, एक नौजवान अपनी चोरी पर पकड़ा गया, उसको अदालत में पेश किया गया और चोरी साबित होने पर, और ये दौर था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, चोरी साबित होने पर जब तफ्तीश होती है, तफ्तीश होने पर उसका चोरी साबित हो गई। हुक्म हुआ कि इसके हाथ काट दिए जाएं। चोर बड़ा शर्मिंदा था और तलब भी कर रहा था, ख्वाहिश कर रहा था कि ये मेरी पहली चोरी है और पहली चोरी को माफ कर दें। इतने में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये तुम्हारी पहली चोरी नहीं है, तुम मुतादिद बार और कई बार ये चोरी करते रहे हो। चोर हैरान होता है और पूछता है कि हजरत उमर, इस चीज का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला और मुझे था कि ये मेरी पहली चोरी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस इंसान को कभी भी जलीलो रुस्वा नहीं करता जब तक वो अपनी गलती को अपना पेशवा नहीं बना लेता, उस गलती को बार बार करने नहीं लगता। जब तक अल्लाह ताला, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब रस्सी खींचने पे आता है तो फिर कोई ताकत काम नहीं आती है। यह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात है, कि दौर की बात है, जब कहा जाता है कि जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेते थे। अल्लाहु अकबर। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद भी फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल्लाह ताला हम सबको बुरे कामों से बचने और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हमारी हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ हमदे बाई ताला नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होता है। और आज भी इस खूबसूरत सहर नशरियात को मज़ीद खूबसूरत करने में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, तारुफ करवाने से कबल मैं बताना चाहूँगा, इस खूबसूरत सहर नशरियात को मज़ीद खूबसूरत बनाने में जिन ब्रांड्स का हमारे साथ हासिल है वो हैं ग्रोथ सिक्योरिटीज़, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग्स, गिफ्टेबल्स, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, ड्रीम्स ट्रेवल एंड टूर्स, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर,
बॉम्बे लाइट हाउस, आरिफ हबीब कमोडिटीज, अली नोबल ग्रुप, मरकरी, उजेर शाहिद ब्राइडल, HN वेलनेस, WCI स्टूडियो, इलियास जका सलून, तस्नीम सदफ सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग, और इसके साथ जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, अवान लिबास। आपका बहुत शुक्रिया अवान लिबास, आपके ड्रेसेस पहन के मैं इस ट्रांसमिशन में अपने नाज़रीन के साथ हाजिर होता हूं। और इसके साथ कराची के जायका हलीम, कराची के जायका हलीम की ये स्पेशलिटी है कि रमज़ान मुबारक में वो अपनी तीनों ब्रांचेज़ में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। 2 ब्रांचेज़ इनकी लांडी में, 1 ब्रांच इनकी कोरंगी में है। तो कराची का जायका हलीम जाना नहीं भूलिए। और रैप एंड रिबिन के हमारे साथ हमारी रमज़ान नशरियात में गिफ्ट्स मौजूद हैं। बहुत अच्छे स्टफ़ खजूर को ये दे रही हैं, जो कि आप डिलीवर करवा सकते हैं अपने एड्रेसेस पे, इनके पेजेस पे कांटेक्ट करके। और नेल्सन पेंट रंग भर दे ज़िंदगी में, तो जो लोग अपनी ज़िंदगियों में और घरों में रंग भरना चाहते हैं वो नेल्सन पेंट्स को लाजमी ट्राई करें। और नाज़रीन बताता चलूँ, इन तमाम ब्रांड पार्टनर का हमारे साथ साथ हासिल है। और आज के हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो नातख़्वां भी हैं, आलिम दीन भी हैं, मुफ्तियान कराम भी हैं। और ख़ास तौर पे बात करूं तो समाजी और सियासी हवाले से इन तमाम मेहमान हजरात की हम सरगर्मियां देख रहे होते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। कबल इसके कि मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊं, मैं बताना चाहूँगा और आपसे मिलवाना चाहूँगा और वेलकम करना चाहूँगा। हमारे साथ माज शेख साहब मौजूद हैं। माज भाई को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह माज भाई, बहुत शुक्रिया रमज़ान नशरियात का हिस्सा बनने के लिए। आपने बुलाया, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह भाई। माज भाई का मुकम्मल तारुफ करवाना है और आपसे इनसे मज़े की हमें बहुत सारी गुफ्तगू भी करनी है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो आपका जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई सवाल करना चाहें आप तो लाइक और कॉमेंट्स में जाकर लाजमी पूछ सकते हैं और कॉमेंट्स कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल बाकी आखंज़ादा साहब, उनको भी रमज़ान नशरियात में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने के लिए। आपका शुक्रिया कि आपने इस प्यारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ एक और मेहमान गिरामी मौजूद हैं, उनका भी तारुफ बहुत तवील है। कबल इसके कि उनका भी तारुफ करवाऊं, मैं आपको मिलवाने लगा हूं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई तशरीफ लाने के लिए। आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन मेहमान सना खान रसूल भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि कबल इसके कि हम मेहमानों से गुफ्तगू करें, मुफ्तियान कराम से सवालात के जवाबात पूछें। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हरीम फातिमा साहिबा और सैयद, बहुत लंबा नाम है, अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली कादरी साहब। तो मैं चाहूँगा सैयद साहब से कि हमदे वाहिद ताला से इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और काबे के ऊपर से जाते नहीं है, काबे के ऊपर से जाते नहीं है, किसको अदब ये सिखाते नहीं है। कितने मुअद्दब है ये कबूतर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से करके ज़ुबाने,
खुदा से तर है ज़ुबाने, कानों में रस्म खोलती है अज़ाने। हमदे खुदा से तर के ज़ुबाने, कानों में रस्म खोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह भाई, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब हमदे बाई ताला का नजराना पेश कर रहे थे। इस खूबसूरत सा नशियात को हमदे बाई ताला की सदाओं से गूंजा रहे थे, क्योंकि कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो इस टाइम तवाफ़ खाने काबा कर रहे होंगे और खाने काबा का तवाफ़ कर रहे होंगे। नाज़रीन, हम सबको रमज़ान मुबारक के में इस अज़ीम महीने की निस्बत से, अज़ीम माह की निस्बत से अल्लाह ताला हम सबको अपने घर का तवाफ़ करना नसीब फरमाए। नाज़रीन, कबल इसके कि मैं चाहूँ कि हमारी और बहुत ज़्यादा जो ख़ास हमने सवालात पूछने, हमारे मुफ्ती अब्दुल बाकी अख़नज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तारुफ़ भी करवाऊँ बाकायदा और हम गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखें। हमारे साथ हमारे आज के ख़ास और बड़े प्यारे मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे आज के गेस्ट हैं। वैसे तो उनका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहे हैं। चेयरमैन हैं आइडियल ग्रुप के। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिस्टर माज शेख साहब। ये भी बताता चलूं कि इन्होंने बड़ा यूनिक और ज़बरदस्त स्ट्रक्चर डिज़ाइन में एक प्रोजेक्ट भी अभी लॉन्च कर दिया है, बल्कि अब तो रेडी पर है, जो कि नाज़माबाद में वाक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आइडियल ग्रुप, चेयरमैन आइडियल ग्रुप के जनाब मिस्टर माज शेख साहब। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माज भाई। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। माज भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि रमज़ान मुबारक में आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? रमज़ान मुबारक में ये है कारोबारी मसरूफियात तो कम हो जाती हैं, ये है कि समाजी और फलाही मसरूफियात बढ़ी जाती हैं। तो बस इसी है, बस समाजी और फलाही कामों में लगे वो। और आपको काफ़ी दिन से देख भी रहे हैं फलाही कामों में बिल्कुल मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं आप भाई। अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह पाक ने रहम करा है, तो बस उसमें बस कोशिश कर रहे हैं जो मैक्सिमम कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। माज भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमारे रमज़ान सर नशियात का हिस्सा बनने के लिए। पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि कितना टाइम हो गया आइडियल ग्रुप को स्टार्ट किए हुए? आइडियल ग्रुप हमारा स्टार्ट हुआ है 1978 के अंदर। ऑलमोस्ट समझ ले 46 ईयर्स हो गए। 46 ईयर्स हो गए, तो इसमें तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। बेसिकली हमारा असल जो मेन काम है वो ज्वेलर्स का काम है, और साथ में फिर हमारा ये रियल एस्टेट रियलिटर्स भी हम साथ में माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह। का भी। अभी कुछ अरसे पहले आपने बड़े ज़बरदस्त यूनिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है नाज़माबाद में, उसकी हमने देखी बड़ी शान और शौकत से आपने ओपनिंग भी कराई थी कुछ अरसा पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी वो आपका लास्ट प्रोजेक्ट है? नहीं, उसके बाद हमारे दूसरे प्रोजेक्ट भी आए हैं हमारे, उसके बाद भी, यानी कि ऑलमोस्ट हर साल ही 1-2 प्रोजेक्ट हम लोग यानी कि लॉन्च करते हैं। वो खैर मगर वो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। वो जो आइडियल गोल्ड वेस्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। वो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। मैं यही पूछना भी चाह रहा था कि कैसे ख्याल आया कि इतना यूनिक और आइडियल प्रोजेक्ट कराची के सेंट्रल में जो वाक़े है इसको लॉन्च किया जाए? असल में देखें, काम जो भी हमने करा है यानी कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट, जो भी हमने प्रोजेक्ट, यानी कि कोशिश ये कर रहे हैं कि कराची को, शहर कराची को कुछ अच्छा डिलीवर करें, पब्लिक को कुछ अच्छा डिलीवर करें एट द सेम प्राइस।
यानी कि वही रेट है हमारे, कोई रेटों में नहीं है कि अगर कोई यानी कि 1.5 करोड़ का बेचा तो हम 3 करोड़ का बेचे, सेम रेटों के अंदर है। बिल्कुल सही हमने है। उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा और अल्लाह का शुक्र है वी आर सोल्ड आउट अल्हम्दुलिल्लाह। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी है वो, तो यानी एक हमारा एक वो होता है कि एक कोई नई चीज़ मार्केट में लेके आए जो, और पब्लिक ने उसमें बड़ा साथ दिया जिस तरीके से माशाल्लाह बुकिंग हुई, तो दैट वाज आउटस्टैंडिंग। क्या बात है माज भाई, सोशली इतने काफ़ी एक्टिव नज़र नहीं आते। हमने आज तक आपको बिजनेस और सोशल गैदरिंग्स में भी नहीं देखा, ऐसा क्यों? सोशल गैदरिंग में थोड़ा ये आपको पता है कि हमारी, मैं अभी इलेक्शन में कंटेस्ट करा है मैंने NA 247 से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हाँ तो अब ये है कि थोड़ी सोशलाइजेशन थोड़ी बढ़ गई है, वरना इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहता था मैं। दूर ही रहते थे काफ़ी अरसे से। मैं तो माज भाई को जानता हूँ भाई 4-5 सालों से, तो ये काफ़ी अरसे से दिखते नहीं थे, लेकिन अब माशाल्लाह इलेक्शन में खड़े हुए और बड़े बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रहे थे इलेक्शन के दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी आपको काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, तो और एक निजी पार्टी के काफ़ी एक्टिव मेंबर भी हैं। बिल्कुल। कैसे अचानक पॉलिटिक्स में आ गए, या फैमिली कोई बैकग्राउंड भी है आपका? फैमिली बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो मेरा कोई भी नहीं है। हम लोग यानी कि प्योर बिजनेस फैमिली से हम लोग का यानी कि ताल्लुक जो है प्योर बिजनेस फैमिली से है। बस ये था कि बिजनेस जिस तरीके से हमने करा, इसी तरीके से हमने बोला देखिए पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे, यानी कि इख्तियारात, कुछ इख्तियारात मिलेंगे तो पब्लिक के लिए कोई काम कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात कराची के लिए कुछ कर सकेंगे, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कराची के लिए कोई काम कर सकेंगे। तो बस यही चीज़ देखते हुए तो पॉलिटिक्स में भी आ गए। सही है। और अब ये है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ कि चीज़ें जो होनी हम सोचते थे, आज हम उस पोजीशन के ऊपर हैं कि हम डिलीवर कर सकते हैं। आज अगर कोई हमें काम कहते हैं तो ऑन कॉल है हर बंदा, ऑन कॉल है बंदा। क्या बात। सियासत को ज़्यादा अच्छा पाया या कारोबार को? देखिए कारोबार नहीं हो तो सियासत नहीं हो, अगर कारोबार नहीं होता तो सियासत नहीं कर सकते थे। तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट बिजनेस है, यानी कि बिजनेस हमेशा से पहली है। हाँ फर्स्ट भाई, प्रायोरिटी क्या है। बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो काम ही होना चाहिए। बिल्कुल, काम है तो सियासत है ना। सही बात है, क्या बात है। आप कितने अरसे से इस ग्रुप को देख रहे हैं? मैं व्हेन आई वाज 13, जब मैं 13 साल का था, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन करा था। ये उम्र तो पढ़ने की होती है। बस पढ़ाई भी साथ में करी है। नाउ आई एम 34, तो तकरीबन समझ 21 साल हो गए। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो मैं चाहूँगा अपना माज भाई, कोई नौजवानों के लिए, आप चूँकि खुद भी नौजवान हैं, कोई मोटिवेशन इंस्पायरिंग मैसेज आपकी जानब से जाए? देखिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन यही है कि जो नौजवान आजकल दूसरी चीज़ों में लगी हुई है, यानी कि ख़ास तौर से अभी यानी कि देखिए सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा एक अच्छा एक्शन लिया है मंशियात के ऊपर। मंशियात के ऊपर, हाँ। मंशियात के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है शेडिल मेमन साहब ने कि भाई इसके ऊपर बड़ा यानी कि एक यानी कि सख्त एक्शन लिया है। तो यानी कि लोग जो हमारी नौजवान नस्ल है आजकल इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरा बस उनको मशवरा है कि वो इन चीज़ों से दूर रहें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने जो भी मोटिव्स हैं उनके ऊपर फोकस करें, जो यानी कि उन्होंने टारगेट्स अपने बनाए हुए उनके ऊपर फोकस करें, तो इंशाल्लाह दे विल बी सक्सेसफुल। बिल्कुल ऐसा ही है। माज भाई, आपने इंस्पायरेशन किससे ली? माई इंस्पिरेशन इज माई डैड, क्या नाम है उनका? फिरोजुद्दीन, फिरोजुद्दीन, शेख क्या फिरोजुद्दीन। बात, माशाल्लाह। मेरी इंस्पिरेशन वही है, उन्हीं ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। और यानी कि उन्हीं को देखा, जो उनको देखा आज उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने जितनी कामयाबी यानी कि सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा कामयाब कर अल्लाह ने। तो मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। क्या बात है भाई। माज भाई से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, कबल इसके कि अपने दूसरे मेहमान गिरामी की जानिब बढ़ूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल बाकी अखंज़ादा, और आज बहुत ख़ास टॉपिक पे हमें डिस्कशन करनी है। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि हर सहर नशरियात का आगाज़ हमदे बाई ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम किया करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हरीम फ़ातिमा साहिबा। तो मैं चाहूँगा कि हदिया बारगाह रिसालत में अक़ीदत होकर फूल निछावर करें। नबीना सल्ली अला मुहम्मद। कोई सदीका है आरज़ू का, कोई सदीका
सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में, प्यारे अंदाज में अकीदतों के फूल निछावर कर रही थी मोहतरमा हरीम फातिमा साहिबा। नाज़रीन, आपका ताल्लुक़ हमारे साथ जुड़ा रहेगा नमाज फ़जर तक, और आज हम बड़ी प्यारी काविशें भी पेश करने वाले हैं और बहुत सारे ख़ास मेहमानों से भी मिलवाने वाले हैं। लेकिन उन ख़ास मेहमानों से मिलवाने से पहले जिस तरह से माज भाई अभी बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल, उन्हीं बातों को आगे लेते हुए चलते हैं। और आज हम अपने मुफ्तियान कराम, जो कि मुल्क के जदीद उलमा कराम में भी उनका नाम आता है, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल बाकी आखंजादा साहब। एक बार फिर मुफ्ती साहब को वेलकम करते हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आज मैं बताना चाहूँगा कि हम डिस्कस करने लगे हैं ख्वाब और उसकी ताबीर, कि ख्वाबों की क्या हकीकत है और उसकी ताबीर क्या हकीकत रखती है लोगों की ज़िंदगी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद, आपने बहुत ही अहम और सेंसिटिव मौजू को पकड़ा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, आज ही एक बड़े मुफ्ती साहब से मेरी बात हुई तो कहने लगे मैं ख्वाबों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। हमारे यहाँ लोग इग्नोर बहुत करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर ख्वाब के पीछे पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, जो कुछ भी नज़र आ गया उसके पीछे पड़ गया। ख्वाबों की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। जो भी ख्वाब हमें आते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। मसलन आप हैं, आप अब सोते हैं तो सोते में आपको स्टूडियो नज़र आ गया, आप कोई होस्टिंग कर रहे हैं, माज जो है वो किसी साइट पे जो है वो लगे हुए कुछ काम बरमा रहे हैं, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो ये वो हमारी रूटीन की वो चीज़ें हैं जो हमारी मेमोरी में कहीं फिक्स हो चुकी है। ये वो ख्वाब है जिनकी कोई हकीकत नहीं है। दूसरे ख्वाब वो हैं जो शैतानी होते हैं। एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब देखा है कि कोई शख्स पत्थर उठा के मेरे सर को कुचल रहा है। अल्लाह अकबर। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तहदिस अलैना मा लअबत बिका शैतान। देख, शैतान जो तुम्हारे साथ ख्वाबों में खेले ना, तो ऐसे ख्वाब लोगों को बयान ना करो। हम ट्रक के नीचे आ रहे हैं, खुदा ना करे हमारे एक्सीडेंट हो रहा है, हमारी टांगे टूट रही हैं, ऊपर से गिर रहे हैं, ये सब शैतानी खेल है जो हमारे साथ खेले जा रहे हैं। इसके बारे में कहा गया कि जब आंख खुले, उल्टे हाथ पे 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के तुत्कार दें 3 दफा। बस किसी को भी बयान ना करे ये ख्वाब, जो डरावने ख्वाब है, जो परेशानी वाले ख्वाब है। तीसरे नंबर का ख्वाब है जिसे मुबश्शिरात कहते हैं, खुशखबरी वाले ख्वाब। खुशखबरी वाले इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। मेरे बाद नबूवत खत्म हो गई है लेकिन मुबश्शिरात रह गई है। तो अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुबश्शिरात क्या है? फरमाया कि वो सच्चे ख्वाब जो मोमिन बंदा देखेगा। अब इसकी मिसाल कुरान ने हमें बताई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, अपने अब्बा जान याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा व शम्स वल कमर, मैंने 11 तारे देखे, मैंने चांद देखा, सूरज देखा कि मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। सही है। अब नबी अपने बेटे को ताबीर बता रहे हैं कि बेटा, ताबीर तो यह है कि तू सरदार बनेगा, पर अपने ख्वाब को अपने भाइयों से छुपा के रखना। क्या बात है, क्या बात। फिर यही यूसुफ अलैहिस्सलाम जब नबी बनते हैं तो कैद खाने में वो 2 साथी आते हैं। एक कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि मैं शराब पिला रहा हूं, दूसरा कह रहा है कि मैंने अपने सर पे ठोकरे में देखा कि उसमें रोटी रखी हुई है और ऊपर से परिंदे खा रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई कि जो रोटी जिसके सर पे रखी हुई है इसको फांसी होगी, और जो शराब पिला रहा है ये बादशाह का खास आदमी बनेगा। क्या बात है मुफ्ती साहब, क्योंकि आप ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बहुत अच्छी रहनुमाई भी करते हैं, आपके बयानात में हम सुना करते हैं, देखा करते हैं। एक सवाल आया है कि मुझे अक्सर ख्वाब में वो लोग नज़र आते हैं जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। देखिए, मुर्दों को ख्वाब में देखना, हाँ। मैं छोटी सी बात इसमें अर्ज करूं। हाँ। 1 2 3 4 5 6, हाँ। ये 6 लोग एक ख्वाब देखेंगे। हाँ। लेकिन 6 के 6 की ताबीर अलग होगी। आपके ख्वाब की ताबीर आपके मिजाज के मुताबिक होगी, आपके रूटीन के मुताबिक होगी। इनके ख्वाब की ताबीर इनकी सेहत, इनके मिजाज के हिसाब से होगी। मेरे ख्वाब की ताबीर मेरे मिजाज के हिसाब से होगी। एक आदमी इब्न सीरीन रहमुल्लाह हमारे तारीख इस्लाम में ख्वाबों की ताबीर के सबसे बड़े इमाम गुजरे हैं, अल्लामा इब्न सीरीन।
अल्लाह मसीह। उनके पास एक शख्स आया कि हजरत मैंने देखा कि मैं ख्वाब में आजान दे रहा हूं। आपने फरमाया जाओ तुम्हें बहुत अल्लाह इज्जत दे देंगे। दूसरा आदमी आया कि हजरत मैंने ख्वाब में देखा कि मैं आजान दे रहा हूं कि जाओ तुमने कोई बहुत बड़ी गलती की है, तुम पर करीब कोई इल्जाम लगने वाला है। तो जो साथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा हजरत एक ही ख्वाब दो बंदों ने देखा, एक को आप कह रहे हैं कि इज्जतें मिलेंगी, दूसरे से आप कहेंगे कि आपको तो बदनामी मिलेगी। फरमाया कुरान ने आजान का लफ्ज दो जगह इस्तेमाल किया है। एक जगह फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नासी यातूका रिजाला, ए इब्राहिम जा लोगों में हज का ऐलान कर, लोग आएंगे तुम्हारी तरफ। इब्राहिम को अल्लाह ने इज्जत दी। ये जो आदमी पहला था ये नेक साले आदमी था। नेक साले आदमी ने ख्वाब देखा, ये इज्जत वाला ख्वाब है। दूसरा जो बंदा था वो गुनहगार था, उसके चेहरे से फुजूर और फिस्क नजर आ रहा था। वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकून, एक काफले वालों तुम चोर हो, मुझे लगा कि इसने चोरी की है, इस पे चोरी का इल्जाम लगने वाला। क्या बात है माज भाई, कभी आपने इस तरह को कोई ख्वाब देखा जो आपने देखा हो और वो हकीकत हो गया हो, जिसके बारे में सोचा भी नहीं हो? यार इस तरह का ज़ैद कोई ख्वाब, यानी कि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ, यानी कि आते हैं ख्वाब, आते हैं बिल्कुल आते हैं, मगर आई डोंट थिंक ऑन दैट। ये लोगों का बिलीव भी बिलीव तो रखना पड़ेगा बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि अल्लाह के नबी ने, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बीइंग अ मुस्लिम हमें इस पर तो यकीन रखना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया। तो उसके बाद तो फिर बात नहीं रही ना। हाँ, एक ये कि मैं उसे बहुत ज्यादा अहमियत दूं, मैं उसकी ताबीर पूछूं, मैं मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब का नंबर लूं और मैं उनको सुबह उठ के कहूं कि जी मेरी, ये एक अलग बात है, ठीक है ना जी, ये एक अलग बात है। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने एक चीज फरमा दी तो यकीन तो हमें अब जैसे बात लोग कहते हैं ना जी मुझे तावीज पर बिलीव नहीं है, आप ना करें, क्योंकि आपको अब तावीज पर बिलीव करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जिंदगी में कभी किसी को तावीज नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। आप किसी आमिल के पास जाके अपने जादू का इलाज कराने पर मैं इस पर बिलीव नहीं करता, ना करे। अल्लाह के नबी ने कभी किसी से अपना इलाज नहीं करवाया। लेकिन ख्वाब आपने खुद देखे, सहाबा से ताबीर पूछी, सहाबा को ताबीर बताई, आपने तरगीब दी कि ताबीर पूछो, और जो बुरे ख्वाब है उसकी ताबीर मत पूछो। अब एक आदमी ने कहा ना, कुछ लोग बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, कुछ लोग हमारे पास रोज इतने ख्वाब आते हैं, ऐसे ख्वाब होते हैं, हम कहते हैं मोहतरमा इस ख्वाब को बख्शी दो तो आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह खैर करे। काशिफ भाई आपका भी कोई इत्तेफाक हुआ इस तरह का? ख्वाब तो जी बिल्कुल आते हैं, लेकिन हकीकत जो है बहुत कम होती है। लेकिन अच्छे ख्वाब भी आते हैं माशाल्लाह से, जैसे उम्रे के लिए जा रहे हैं या हम तवाफ कर रहे हैं। वाह भाई वाह वाह। तो वैसे तो माशाल्लाह मैं कई दफ़ा गया हूँ, तो इत्तेफाक हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे ख्वाब हैं जो हकीकत पे मबनी नहीं होते। जरूरी नहीं कि हर ख्वाब ही जो है ना वो आपको मतलब आपको आए और वो पूरा हो, ये पॉसिबल भी नहीं है। मुफ्ती साहब एक सवाल आया है, ख्वाब में देखा कि कोयला खा रहा हूँ और दिल में ये आया कि इससे तो मुंह काला हो जाएगा। अच्छा, पहले ख्वाब की हम ताबीर नहीं बता सके, उसको उसका हमने जो है ना वो तमहीद बांधी। आप अगर किसी मुर्दे को ख्वाब में देखते हैं तो आप अपनी कंडीशन आपकी क्या है, या तो जैसे जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, सपने जाना है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, जिनके जिंदा है अल्लाह उनकी उम्र में सेहतों में बरकत नसीब फरमा दे। आमीन, आमीन। अगर आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आपने ख्वाब में देखा कि वो आ गए हैं, अब माशाल्लाह चेहरा भी खूबसूरत है और जो मंजर है वो भी अच्छा है, आपके घर आए हैं, आपके साथ खाना खा रहे हैं, आपको कुछ चीज दे रहे हैं, ये बहुत अच्छे ख्वाब है। बिल्कुल सही है। आपने किसी मुर्दे को देखा बहुत अच्छी हालत में है, इसका मतलब है कि अल्लाह ने इसके साथ बेहतरीन हिसाब का मामला कर दिया। लेकिन अगर आपने मुर्दे को देखा कि उसका रंग पीला है या उसके कपड़े बोसीदा हैं या वो इंतहाई परेशान है, कोई चीज ढूंढ रहा है, इसका मतलब यह है कि या तो उनके आमाल ठीक नहीं हुए हैं, या मतलब यह है कि उन्होंने अपने वुरसा को जो वसीयतें करके गए हैं वुरसा ने उसके ऊपर अमल नहीं किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो दूसरा ख्वाब है कोयला खाने होगा, देखिए कोयले की दलाली में हाथी काले होते हैं, और अक्सर लोगों को लगता भी कि उठे तो मुंह काला कुछ है, इस तरह का हो गया। तो कोयला बुनियादी तौर पे ये अच्छा ख्वाब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो शख्स कोयला खा रहा है, देख रहा है, ये किसी ऐसे काम में मुलव्विस है कि जिसकी वजह से इसकी कहीं ना कहीं बदनामी हो सकती है। अच्छा। अलबत्ता उलमा ने एक बात कही है कि अगर कोई आदमी कोई न्यू काम करने लग रहा है और वो कोयला खा रहा है, तो चूंकि कोयले का काम होता है आग भड़काना, तो वहां से इब्तिदा होती है अच्छी चीज बनने की। अच्छी चीज तो अगर किसी ने
नया काम शुरू करना है और उसने कोयला देख लिया ख्वाब में, तो इसकी ताबीर बेहतर होगी, वरना ओवरऑल कोयला जो है वो ख्वाब में देखना ये अच्छी अलामत नहीं है। अच्छा अच्छा भाई, बड़ी रहनुमाई हासिल रही है और मज़ीद चीज़ें भी हम जानेंगे ख्वाबों की ताबीर और उसकी हकीकत के बारे में, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। जिस तरह से मुफ्ती साहब से भी गुफ्तगू में सिलसिला हमारा जारी था। नाज़रीन, एक और मेहमान शख्सियत का तारुफ करवाना चाहता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तारुफ ये है कि चेयरमैन हैं ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब। हमारे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त और मोहतरम इंसान हैं। बहुत सारी हम समाजी और कारोबारी सरगर्मियों में इनको पेश देखा करते हैं। आज हमारे साथ अनवार रमज़ान सहर नशरियात का हिस्सा है। काशिफ भाई, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। काशिफ भाई, ये बताएं कि आपकी क्या मसरूफियात होती हैं रमज़ान मुबारक में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में जो है वो रूटीन चेंज हो जाती है हमारी भी, और हमारा सीज़न होता है रमज़ान में। माशाल्लाह मेरा परफ्यूम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है इतर का, तो मतलब सीज़न होता है हमारा। अच्छा, सीज़न का मैं आपको अल्फाज बता दूँ, सीज़न लोग जो हमारे ताजिर हजरात हैं तो सीज़न ये करते हैं कि जो 100 की चीज़ है वो 400 ही कर देते हैं। मैं अपनी मिसाल दूँ आपको कि मॉल ताजरान सिंध इत्तेहाद के चेयरमैन और मुख्तलिफ चैनल्स पे जाता हूँ मैं, तो मुझसे ये सवाल किया जाता है, तो मैं अपने घर से पहले शुरू करता हूँ। जो हमारा परफ्यूम 4000 का था वो हमने 3600 का कर दिया सिर्फ रमज़ान के लिए। अच्छा, हमारी मार्केट की मिसाल है बोतल बाजार लाइट हाउस की, कि हमारे 12 महीने एक ही रेट होते हैं, कभी कभार रेट बढ़ते हैं। देखिए, अगर कंपनीज बढ़ाती है, हमारा माल बाहर से आता है तो हमारे ज़ाहिर बात है फिर बढ़ेंगे, लेकिन वैसे हमारा ये नहीं कि हमारा सीज़न है और रमज़ान है और उसमें लोगों ने लेना ही है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम रेट कम करें, बढ़ाने के बजाय रेट कम करें, ताकि हर तबके के लोग ईद बना सके। नॉन अल्कोहलिक भी आपके परफ्यूम्स होते हैं? जी जी बिल्कुल, अल्कोहल से पाक होते हैं। इतर की कैटेगरी आती है, उसमें देसी काफ़ी आइटम्स आते हैं जो लोग लगाते हैं, और परफ्यूम भी होते हैं अल्कोहल वाले, वो भी लोग किस नाम से ब्रांड आप रन कर रहे हैं? अल रहमानी परफ्यूम है और आइसेंस परफ्यूम बोतल बाजार। क्या बात है, क्या और अल शेख ब्रांड है हमारा। वैसे जो हमारी पैकिंग्स आती हैं 6 ml 3 ml अल शेख के नाम से, और अल मीज़ान। काशिफ भाई, सोशल सरगर्मियों में भी आपको काफ़ी पेश देखते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? देखें जैद भाई, मैनेज करना पड़ता है, और टाइम निकालने से ही निकलता है, और अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को चुनता है। ये हम लोग का एजाज़ है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें चुना है। बेशक ऐसा तो उसमें हम अपना हिस्सा डालते हैं, चाहे रमज़ान हो चाहे 11-12 महीने हो, तो हम अपने काम को जारी रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कितना टाइम हो गया है ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद को देखते हुए? ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद को 4 साल हो गए, और ये वाहिद तंजीम है, इसमें 26 अजला सिंध के भी हैं। 50-60 मार्केट है कराची की जो बड़ी मार्केट्स हैं, और 26 अजला सिंध के इसमें अटैच है। क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो FBR का या कोई टैक्स का, DMC का, KMC का, पुलिस का, किसी भी चीज़ का, तो हमारे जावेद कुरैशी साहब हैं जो वहाँ पे शहजादपुर में होते हैं, जो सदर हैं ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के, तो वहाँ वो देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो मेरी चेयरमैनशिप है, तो माशाल्लाह पूरा सिस्टम है, तकरीबन 14 बंदा हमारे अहदेदार हैं, और इसके बाद फिर मेंबर्स आते हैं, तो कसीर तादाद है माशाल्लाह क्वांटिटी में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम भी है, जिस तरह से आपने परफ्यूम्स के बारे में बताया, तो इस हवाले से क्या मसाइल देख रहे हैं इस टाइम? देखिए, इंपोर्ट में हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे कंटेनर जो है वो होल्ड कर दिए जाते हैं, और 20,000 से लाखों रुपए तक उस पर जो है ज़ाहिर बात है पैसे लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का सामना है। जो चीज़ अगर हमें 100 रुपये की पड़ रही है, तो डैमरेज लगने के बाद वो 400, 350, तो ज़ाहिर बात है फिर महंगा माल बिकेगा। बिल्कुल ऐसा ही और हमारे साथ साथ और भी लोग इसमें जो है ना इस दुश्वारी में शामिल हैं। सिर्फ ये परफ्यूम केमिकल की बात नहीं है, आप इसमें क्रॉकरी ले लें, और बहुत सी कपड़े आते हैं, बहुत सी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट हो रही होती हैं। तो हुकूमत को ये चाहिए कि इसको आसान करे। बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये आसान होगा इम्पोर्ट, तो ज़ाहिर बात है जब ही तो मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल ऐसा हम ये बातें करते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, और 3 साल से हो रही है। जैद भाई, हमारे लिए अलमिया है कि हमने मतलब कहाँ हमने आवाज़ नहीं उठाई, हमने कहाँ एहतिजाज नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पर। गुज़िश्ता दिनों हमने बड़े वाक़यात भी देखे, कुछ हादसाती मौत पेश आती हैं, कुछ नागानी मौत। अभी हाल में एक पतंग के हवाले का जो एक वाक़या हुआ, तो उस हवाले से भी हम देख रहे हैं बड़ी, हमारे तकरीबन सारे ही शहर बड़ी प्रॉब्लम और दुश्वारी का शिकार है। उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये भी जो वाक़या हुआ है फैसलाबाद में, आसिफ लड़का था जो मतलब इफ्तारी लेने के लिए बाहर निकला था शाम के टाइम पे, और
इतना बड़ा सानिया हो गया। और देखें इसके बाद भी इतना बड़ा जब सानिया हो गया, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, चैनल्स पे भी चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग इसमें लगे हुए हैं। और कराची में भी हुआ है, पिछले साल लाहौर में भी हुआ है, वो भी 18-20 साल का लड़का था। लेकिन यहाँ हुकूमत को जो पतंग बना रहे हैं ना, वहाँ उनको जो है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसलिए कि देखिए वहाँ से वो परचेज करेंगे नहीं कि वो पतंगे उड़ाएंगे। देखिए इलेक्शन तो दोनों तरफ लेना पड़ेगा, यहाँ से हुकूमत भी ले, कराची में खुसूसन जो पतंग बना रहे हैं वहाँ पे भी छापे मारे, बिल्कुल ऐसा ही उनकी पतंग जलाएं, छापे मारे और पतंग रख ना लें माल खाने में, उनको जलाएं ताकि नजर आए, मीडिया को भी नजर आए, आवाम को भी नजर आए। और जहाँ पतंग बिक रही है, जो मतलब जिस तरह से भी माज भाई बता भी रहे थे कि मंशियात के हवाले से ये इसी तरीके से इनकी पार्टी बड़ी सरगर्मियां दिखा रही है और खात्मा कर रही है मंशियात अच्छा का। माज मैंने जो बात की स्लो वर्जन है, वो भी उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी जो नस्ल बिगड़ रही है, लेकिन ये करंटली है विद इन सेकंड्स, बिल्कुल मतलब उसको पता नहीं है कि मतलब वो बंदा जा रहा है और ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो रहा है, डेथ हो रही है उसकी। और मतलब आप देखें कि मतलब किसी के घर का कोई बच्चा जा रहा है या कोई नौजवान जा रहा है या कोई वालिद, तो मतलब कितना बड़ा खलायत है कि जिसके घर से जाता है ना उसको ही पता लगता है कि हम तो ये बातें कर रहे हैं, वही दुख जानता है इसका। हम तो ये बातें कर रहे हैं, हम फिर भूल जाएंगे, लेकिन उनके तो खला रहेगा ना हमेशा के लिए। सही कह रहे हैं। काशिफ भाई से मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। माज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन आइडियल ग्रुप। माज भाई ये बताएं कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या देख रहे हैं मुल्क के फ्यूचर के लिए? मुल्क की फिर इकोनॉमिक सिचुएशन जो इस वक्त है, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हुए हैं और गवर्नमेंट्स यानी कि गवर्नमेंट्स फॉर्म हो गई हैं, तो इंशाल्लाह इट विल बी बेटर, यानी कि अब यानी कि हम अच्छी तरफ जा रहे हैं। अभी आपने देखा IMF से भी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और वी आर ऑन अ वेरी गुड स्टेज, क्योंकि जो मुल्क की हालत है इस वक्त और जो मुल्क का हाल हुआ है पिछले दिनों, मैं किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद एक क्योंकि सियासी शख्सियत हूँ, तो मैं ये सियासी प्रोग्राम है नहीं कि मैं इस वक्त वो बात करूँ, मगर क्या नाम है कि इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी बेटर। जो हम देख रहे हैं इंशाल्लाह यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन वगैरह बहुत अच्छी हो जाएगी माशाल्लाह। हमने देखा सियासी सरगर्मियों में मुफ्ती साहब बहुत ज़्यादा सरगर्म थे अभी इलेक्शंस के दिन में। माज भाई कैसा लगता है जब अपने साथी दोस्तों को देखते हैं कि वो सिलेक्ट हो गए और जीत गए और आपको कामयाबी नहीं मिल पाई अभी? यानी कि दैट डजंट मैटर फॉर अस। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट हमारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, यानी कि जीत और हार तो देखें ये तो यानी कि अवाम है जो यानी कि आपके नुमाइंदों को आपको बैठाती है, तो अवाम ने जिनको बिठाया वी आर विद देम। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, वाह। ये होना चाहिए इंसान का कॉन्फिडेंट लेवल। और इंशाल्लाह भाई माज भाई को हमने जिताना है। माज भाई हमारे साथ हैं और काशिफ भाई भी हमारे साथ हैं, मुफ्तियान कराम भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि इस खूबसूरत नशरियात का मज़ीद खूबसूरती से और आगाज़ करते हुए आगे बढ़ें, कबल इसके कि हम अपने शेफ़ सेगमेंट की जानिब बढ़ें। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी प्यारी सी सना खान रसूल मोहतरमा अनूश सिद्दीकी साहिबा। हाँ बिस्मिल्लाह करें अनूश। वो शहरे मुहावा जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मुहावा जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कम चांदी सी माटी, वो सोने से कम कर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी के घर कुछ है छोड़ा, तो सीधे के अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत कि क्या हैसियत है, जहाँ गए लुटाने को जी चाहता
जहाँ दिल लुटाने को जी चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता था हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम, इशारों में आका के इतना मज़ा था, इशारों में चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता। क्या बात है भाई, बड़ी खूबसूरत अंदाज में अनूश सिद्दीकी साहिबा अकीदतों के फूल निछावर कर रही थी। नाज़रीन में आगे बढ़ूँगा हमारे मुफ्तियान कराम की जानिब। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल बाकी आखंज़ादा साहब। मुफ्ती साहब, ख्वाबों की ताबीर और उसकी हकीकत पे हम बात कर रहे थे। सवाल आया है कि ख्वाब में सोना देखा, ख्वाब में देखा कि ज़बान कट गई है, ख्वाब में देखा कि कोई ज़ख़म लग गया है, तो इस चीज़ की कोई हकीकत बताएं। सोना ख़वातीन के लिए देखना बहुत अच्छा है। हाँ। क्योंकि उनकी ही जीनत की चीज़ है। उनके लिए अल्लाह ने हलाल भी की है। मर्द अगर सिर्फ सोना देखे थोड़ा सा तो ये उसके लिए बुरा है। अगर ढेर देखें कि ढेर सारा सोना है और मैंने देखा, तो ये माल में जान में बरकत की अलामत है। अगर मर्द ने देखा कि सोना पहना हुआ है, ये बुरी अलामत है, क्योंकि हराम चीज़ इसने पहनी हुई है, लिहाजा इसके ऊपर कोई मुश्किल आ सकती है। ज़बान का कट जाना, देखें हमारी ज़िंदगी में जो सबसे अहमियत की चीज़ है, मेरे लिए और आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि ज़बान है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। हमारी ज़बान अगर नहीं है, वो कट गई है, इसका मतलब ये है कि जहाँ मैं कहीं अपनी कोई दलील देना चाहता हूँ या मैं अपनी कोई बात रखना चाहता हूँ, कोई मुकदमा रखना चाहता हूँ, मेरा मुकदमा कमज़ोर है। कमज़ोर है। अगर ज़बान जख्मी तो है लेकिन खून नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल मेरी दलील कमज़ोर है, लेकिन मुस्तकबिल में मेरी दलील और मजबूत हो सकती है। क्या बात है। और अगर किसी ने देखा कि उसकी ज़बान दो हो गई है, तो या तो ये है कि ये आदमी जैसे दो रुखा होता है ना, दो मुंह वाला, एक तरफ आपके साथ अच्छा होता है, दूसरी तरफ ऐसे ही दो जुबान वाला जो है, ये मुनाफिक आदमी भी हो सकता है। कि आपने किसी को देखा कि वो दो जबान वाला है, तो हो सकता है कि वो आपसे मुनाफिकत कर ले। अच्छा। लेकिन अगर आपने किसी आलिम को या किसी ऐसे शख्स को जिसका काम ही जबान से हो, उसको देखा कि उसकी जबान निकली हुई है, इसका मतलब है कि अल्लाह इससे जबान के जरिए बहुत सारा काम लेंगे। हाँ, क्या बात है। तीसरा ख्वाब क्या बताया आपने? तीसरा ख्वाब मैंने आपको बताया कि ख्वाब में देखा कि जख्म लग गया। हाँ, जख्म लगना जो है, ये दुश्मन का आपके साथ मकर करना है। कि दुश्मन आप पर हावी होना चाहता है। जख्म जितना गहरा होता जाएगा, इसका मतलब यह है कि जो आपका मुखालिफ है वो आपको नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। अगर जख्म हल्का है तो वो जो नुकसान पहुंचा रहा था वो नुकसान पूरा नहीं पहुंचा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह आपको उस मुश्किल से, उस परेशानी से निकाल देंगे। लेकिन अगर आपको जख्म गहरा लग गया, खून भी बह रहा है उसमें से, इसका मतलब यह है कि जो आपको डैमेज करना चाह रहा था वो डैमेज में अपना कामयाब हो गया है। लेकिन अगर कोई आदमी देख रहा है कि जख्मी होने के बावजूद मैं दौड़ भी रहा हूं, मैं चल भी रहा हूं, इसका मतलब यह है कि डैमेज लगाने वाले डैमेज लगाना चाह रहे थे, लेकिन आप उस डैमेज के बावजूद भी सर्वाइव कर जाएंगे, आप तरक्की कर जाएंगे और इंशाअल्लाह वो लोग पीछे रहेंगे और आप बहुत आगे चले जाएंगे। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। नाज़रीन, यहाँ मैं छोटी सी एक बात अर्ज करूँ, जो आपने इनको अल्कोहल की बात कही। देखिए, अल्कोहल जो हमारे यहाँ चीज़ों में डाला जाता है, ये हर अल्कोहल हराम नहीं है। अच्छा,
ये जो एक सोच होती है ना कि अल्कोहल मिले हुई जो है वो परफ्यूम है या चीज़ें हैं, हर अल्कोहल हराम नहीं है। सिर्फ वो अल्कोहल हराम है जो अंगूर से बने, जो अंगूर से बने। ये काशिफ साहब ज़्यादा बेहतर समझे कि वो बहुत महंगी होती है। वो जो परफ्यूम है वो हमारी मार्केटों में बहुत थोड़ी आती है। अच्छा, वो लाखों में उसकी जो है वो कोस्ट बनती है। तो ये जो हमारे यहाँ जिस कोस्ट में बता रहे हैं 3600 3800, ये कोस्ट में अल्कोहल नहीं मिक्स वो हो सकती। अल्कोहल नहीं आ सकती जो हराम वाली है। लिहाजा ये जो हमारे यहाँ ज़हन है कि अल्कोहल लगा के नमाज नहीं होती है, ये बात गलत है। नमाज हो जाती है बिला झिझक, आप ले भी सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं। भाई वाह वाह वाह। मतलब मेरे ख्याल से मुफ्ती कभी सही कहते हैं। हाँ, मुफ्ती क्या कभी मुफ्ती कभी साहब जो है वो फेमस कहते हैं, ट्रेंडिंग बिल्कुल पर्सन की बात ट्रेंडिंग करते हैं। पर्सन है, वो कहते हैं कि अल्कोहल जो है हराम नहीं है। तो मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो अल्कोहल तो एक वो है किसमें क्या आती है? कहते हैं उसमें जो कोई मशरूब है, मशरूब है। हाँ, मशरूब है मगरिब, उनके अल्फाज मशरूब है हैं, मगरिब है। बड़ी- वो उन्होंने जो एक मशरूब है मगरिब है वो। मुफ्ती कभी कहते हैं कि वो मशरूब है मगरिब है। दो चीजें इसमें, मैं इस मौजू का अगर आप देखिए, अल्कोहल बनता किस चीज से है? आपने अंगूर से बनाया रस और उस रस को इससे पहले कि उसमें नशा आ जाए तो वो आप रस पी रहे हैं, वो आप शराब नहीं पी रहे हैं। लेकिन अगर उसी को आपने इतना पुराना कर दिया कि उसमें नशा आ गया तो वो हराम हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीज पिया करते थे। नबीज क्या है? खजूरों को पानी में डालिए, एक दिन 2 दिन के बाद इसको पिए, इसमें नशा नहीं होता। ये सबसे ताकतवर एक ग़िज़ा है जो अल्लाह के नबी पिया करते थे, सुन्नत है। 4 खजूरें पानी में डाली रात को, सुबह उसको घोल के पी लिया। सही है। लेकिन अगर इसी को आप 4 दिन के बाद पिएंगे, अब इसमें नशा आ चुका होगा, क्या बात है। अब ये नबीज हराम हो जाएगी। तो असल जो चीज है वो है कि आपके अकल को माफ करना। या एक ऐसी चीज है, एक बोतल है, उसके ऊपर लेबल लग गया ये शराब है, हाँ, ये शराब ये वाइन है, या ये कोई भी चीज है, ये विस्की है, कुछ भी है, अब ये हराम है। आप इसको कोई भी नाम देते हैं। तो जो अगर जूस है और अभी उसमें नशा नहीं आया तो वो हलाल है। क्या बात है। अगर नशा आ गया या उसको तैयार ही इसलिए किया गया हो कि आपके अकल को माफ कर दे और आपके अंदर एक सुरूर आ जाए नशे वाली, और उसको शराब ही कहा जाता है, तो वो किसी भी नाम से आए वो हराम, वो हराम है। क्या बात है। माज भाई, आप काफ़ी इस टाइम समाजी और सोशली हवाले से भी काफ़ी इन दिनों दिख रहे हैं, रमज़ान में बहुत ज़्यादा। तो कैसा ख्याल आया कि इस हवाले से कई अफ्तारियाँ सजाना, कई सहरियों की दावतें सजाना, और जिसमें हर आम और ख़ास सब खा सकें? देखिए, मैं इसमें बड़ा क्रेडिट दूंगा हमारे बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं ज़फ़र भाई, ज़फ़र अब्बास JDC। वेरी नाइस। तो ये उनको क्रेडिट जाता है कि वो यानी कि इन चीज़ों के ऊपर हमें लेके आए कि यार यानी कि बड़ा भी उनके खिलाफ एक नेगेटिव आपने देखा था वो शतर महुआ वाला, जी जी बिल्कुल, वो बड़ा एक प्रोपेगेंडा चला, बड़ी उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वो हुआ कि यार शेतर मुर्गी क्यों। तो ये मैंने इसके ऊपर बड़ी अभी कल अफ्तार सहरी थी, कल मेरी तरफ से थी JDC माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो मैंने वहाँ पे भी इसी तरह इंटरव्यू चला था, यानी कि लोग आके पूछ रहे थे। मैंने बोला इसकी एक बड़ी एक छोटी सी मिसाल मैं लोगों को देता हूँ कि यार फितरा है, फितरा हमारे नबी ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितरा यानी कि आप अपने हैसियत के हिसाब से दें। हाँ, सही, कोई सेठ है तो कोई खजूर का देता है, कोई किशमिश का देता है, कोई किसी और चीज़ का देता है। मुझे नहीं पता इतनी कितनी चीज़ें होती हैं फितरे के अंदर, मौलाना साहब को ज़्यादा पता होगा, मगर हर बंदा अपनी हैसियत के हिसाब से देता है। मेरे पास 70 रुपये भी होता है और 2700 रुपये भी होता है। बिल्कुल सही है। तो यानी कि हैसियत के हिसाब से दे देता है। और हमारे नबी ने फरमाया कि जो खुद खाओ वो दूसरों को खिलाओ, जो खुद पहनो वो दूसरों को पहनो, वो वही अपने दूसरों के लिए आप देखो, चाहे वो नौकर है, जो लोग हैं आप उनको पहनाओ। तो यानी कि ये जो सेठों वाला कॉन्सेप्ट लेके आया गया, सेठ ये खिला रहा है वो खिला रहा है तो सेठ कुछ और कर दो। भाई अगर हम अच्छा खा रहे हैं तो गरीबों को भी खिला सकते हैं ना। सही बात है। जो साहिब हैसियत नहीं है, जिन बेचारों ने नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखी मंदी, नहीं देखी रोश, नहीं देखा, नहीं खाया उन्होंने जिंदगी में, अगर वो आके 15-20 हज़ार 25 हज़ार लोग आके खा रहे हैं तो यार लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं समझ, हमारे यहाँ असल में जो जनरेशन है ना, उसमें सिर्फ एक यही मसला है कि उनको किसी ना किसी बात पे पहलू निकालना है, यानी तनकीद करनी है, तनकीद का निशाना बनाना है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको कैसे हम उसको तनकीद का निशाना बना सकते हैं। तो ये हमारे अंदर खैर ये चीज़
निकल तो नहीं सकती क्योंकि हम है तो पाकिस्तानी, बिल्कुल ऐसे ही मेड इन ये कभी भी नहीं निकल सकती। तो मगर कि ये है कि अवॉइड करें इन चीज़ों को। अगर कोई अच्छा काम कर रहा बिल्कुल है ऐसा ही तो उसको बल्कि उसको प्रमोट करें, उसको यानी कि आगे लेके जाएंगे, यार ये अच्छा काम कर रहा है, गरीबों को खिला रहा है, अप्रिशिएट करना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, हमारे साथ माज साहब मौजूद हैं, चेयरमैन आइडियल ग्रुप हैं, और हमारे साथ इसके साथ साथ एक और मेहमान गिरामी मौजूद हैं जिनसे हमारे बड़ी मज़े की गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रहा था, काशिफ साबरानी साहब। काशिफ भाई, आप रमज़ान मुबारक में कोई दस्तरखान वगैरह की सरगर्मियों में हैं अभी? जी बिल्कुल है, लेकिन कराची और पाकिस्तान में नहीं, माशाल्लाह मदीने में हमारे दस्तरखान हम लगवाते हैं। हाँ, वाह वाह वाह, तो वहाँ एक सिस्टम हमारा चल रहा है माशाल्लाह सालों साल से। हाँ, क्या बात है। तो वहाँ हम लगवाते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह भाई, वाह, वेरी और यहाँ माशाल्लाह देखा जाता है कि तकरीबन जब रमज़ान शुरू होता है तो कराची का फर्स्ट नंबर आता है कि दस्तरखान जो लग रहे होते हैं। JDC भी है इसमें और भी इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। और जो बात अभी आप कर रहे थे, तो देखें जो अच्छा काम करेगा ना तो उसमें लोग नुक्ताचीनी करते ही हैं। बिल्कुल सही है। वो लोग करते हैं जो फारिग होते हैं, हाँ। जो कोई काम नहीं कर सकते वो यही काम करते हैं। कर सकते हैं। लेकिन अभी तो टाइम ही नहीं ना हमारे पास। जैसे माज भाई हैं या मुफ्ती साहब हैं, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन वो लोग ये मतलब किसी के पीछे पड़ना, किसी की बात पकड़ना, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है आप अप्रिशिएट करें, अगर नहीं कर सकते तो आप खामोश रहें। ये भी नेकी है, बिल्कुल ऐसा लेकिन उसकी बुराई ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, मज़ीद का विषय देख सकेंगे। अभी हम मौजूद होंगे हमारे शेफ़ की जानिब, और शेफ़ क्या खाने बना रहे हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर जुड़े रहेंगी हमारे साथ, क्योंकि हम जाने लगे हैं हमारे किचन सेगमेंट की जानिब, जो कि है YBC कैटर्स किचन। तो आइए देखते हैं हमारी शेफ़ क्या बना रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अनवार रमज़ान शहर नशरियात में। इस टाइम हम मौजूद हैं YBC कैटर्स किचन में, और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ समरीन साहिबा। तो देखते हैं YBC कैटर्स किचन में आज क्या होने लगा है। और हमारे साथ ख़ास हमारे मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, जनाब माज शेख साहब, जो कि चेयरमैन आइडियल ग्रुप भी हैं। माज भाई से ही बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, और हम शेफ़ को वेलकम करते हैं। शेफ़ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाने लगे शेफ़? मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पराठा। पिज़्ज़ा पराठा, ज़बरदस्त, वाह वाह। और एक डिज़र्ट बना रही हूँ जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी सिनेमन फिंगर्स। स्ट्रॉबेरी सिनेमा फिंगर, सिनेमन फिंगर, इतना हार्ड नाम माज भाई कहाँ से चुन के लाई है? स्ट्रॉबेरी सिनेमन फिंगर, वाह वाह वाह। ये याद हो जाएगा भाई नाजरीन को देखने वाले? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। हाँ। और मिल्क शेक बना रही हूँ। मिल्क शेक भी बन रहे हैं, वाह। पीनट बटर एंड डेट मिल्क शेक। पीनट बटर एंड टेक मिल्क शेक डेट एंड डेट मिल्क शेक, वाह भाई वाह। खजूर का। खजूरें भी हमारे उस पर भी मौजूद हैं, रैप एंड रिबन वाली बड़ी ज़बरदस्त खजूरें ये देती हैं। तो शेफ़ मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। मैं ताकि आपके से पराठा निकालूं। नाम भी सख्त है और मुकाबला भी सख्त है भाई। माज भाई कभी खाया है आपने कोई ये पिज़्ज़ा पराठे वराठे? कोई नई चीज़ लग रही है मुझे। हाँ, आप ये देखें नाज़रीन, आप देख सकते हैं इतने ज़बरदस्त इन्होंने कुछ पराठे वराठे का आइटम बनाए हैं, और ये ज़बरदस्त यूनिक ट्रेडिशनल अंदाज में ये कुछ रेसिपी करने लगी हैं शेफ़। देखिए, मैं आपको पहले ना ये इसका पिज़्ज़ा पराठे की पूरी बता देती हूँ किस तरह से करना है। ये मैं रेडी करके लेकर आई हूँ। इसमें चिकन है, कैप्सिकम है, अनियन है। मैंने ऑयल लिया एक पैन में, उसके अंदर चिकन सौते किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसके अंदर मैंने सॉसेस डाले, हॉट सॉस, सोया सॉस, सिरका और बारबेक्यू सॉस। जबरदस्त। इसके अलावा आपकी मर्जी या टेस्ट के ऊपर आप जो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें मैंने कैप्सिकम एंड अनियंस डाले, उसको सौते करके रेडी करके रख लिया। ये मेरे पास चीज़ है, श्रेडेड चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ है। श्रेडेड चीज़ है ये? जी, श्रेडेड। सही है, जबरदस्त। अब मैंने फ्रोजन पराठा लिया है। फ्रोजन पराठे में ही बनता है, बेहतर यही होता है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। माज भाई बड़ी गौर से देख रहे हैं, मुझे लग रहा है पेश नज़र हम माज भाई को भी शेफ वेफ बनते हुए देखना चाहते हैं। अब मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। मुझे लग रहा है कि फौरन ये पराठे वराठे के लिए तब वो चिमटा पकड़ने वाले हैं और शुरू हो जाने वाले हैं। मगर दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है भाई, खाने में भी बहुत मजा आएगा। माज भाई कभी वो आप तो मुझे लगता है फूडी वगैरह हैं, कुछ खाने पीने के ज्यादा शौक? वेरी मच फूडी, वाह भाई वाह वाह। माज भाई की हेल्थ, अच्छी हेल्थ को देखकर अंदाजा होता है मैं कि भाई फूडी भी हैं और खाने के शौक भी रखते हैं,
और आज हम इनको किचन में ले आए। ये जा रहे थे सेल ट्रांसमिशन से, लेकिन हमने बोला नहीं नहीं आप रुकें, आपको कुछ बनाना सिखाते हैं, फिर आप जाइएगा। जहर भाई थैंक यू, आपने बोला तो हाँ ओके बिल्कुल। माज भाई कभी कोई एक्सपीरियंस रहा खाना वाना बनाने का? आई नेवर वेंट टू किचन भी मैं नहीं। पराठे पसंद करते हैं आप नाश्तों में? हाँ बिल्कुल खाते हैं। वाह भाई वाह। अच्छा, मैंने पराठा एक तरफ से रेडी कर लिया। अब मैं इसमें चीज डालूंगी। चीज, शेडेड चीज डालिए भाई। चीज डलेगी, चेडर एंड मोज़रेला। हाँ, शेडेड एंड मोज़रेला। चेडर एंड मोज़रेला। इसके अंदर जो मैंने ये रेडी कर रखा था ये डलेगा। जबरदस्त। It's looking yummy. हाँ ये फिर दोबारा चीज डलेगी जब तक कि दूसरी साइड से ये पक रहा है। ये मुझे लग रहा है कि और माज मैंने भाई इसको आप बस पूरा पराठा, एक पराठा तो आप ही का पूरा हो जाएगा। शेफ कितने पराठे बनने लगे? 4-5 बनेंगे। 4-5 बनेंगे भाई, मतलब कोई नहीं है। ऑयल डालूंगी मैं। आसरा बन गया भजन। और ये दाल हाँ। अच्छा, इसमें ये ऑयल डाल रही हैं और पराठे शराठे, तो ये तो लोगों को वक्त से पहले मोटा भी कर देते हैं शेफ, तो आप पे क्या कहना है? रमजान में सहरी में तो चलता है। हाँ शहरी में चलता है, सब चलता है। हाँ शहरी में चलता है, जिनके यहाँ बच्चे हैं उनको हाँ, चलता है। हाँ 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 मुझे ये प्लेटर दीजिएगा, मैं इसमें हाँ, डाल दूँ। बिल्कुल प्लेटर आपको मैं दे रहा हूँ। और ये पहला पराठा नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये बनकर सामने आने वाला है। और ये शेफ़ ने निकाल दिया पहला पराठा, तो डन हो गया। और अब ऑयल डल रहा है। ऑयल डलेगा, इसके बाद दूसरा पराठा माज भाई का पराठा रेडी हो गया और अब दूसरा पराठा मेरा रेडी होने वाला है। उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनकी भी तैयारी जोरों शोर पर है। और हम देख रहे हैं ज़बरदस्त सा स्टफ पराठा कहलाता है ये, जो आजकल पेश नज़र आपको बहुत ज़्यादा पठानों के होटल्स पे दिखते हैं, कैफेज पे दिखते हैं जब आप बैठते हैं। बिल्कुल ये वही चीज है। हाँ ये वही चीज़ है, मगर थोड़ी बड़ी डिफरेंट लग रही है इसके अंदर। थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। उसका शेप अलग होता है, वो बड़ा सा यूँ कटिंग करके देते हैं वो लोग ना। हाँ वो है ना, पराठा बेल के और उसके अंदर स्टफिंग करके और पूरे किनारे इसके बंद कर लेते हैं। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है भाई। मैं चाहूँगा शेफ इसको ज़रा आप मुझे हैंड ओवर करें। हाँ मैं वो डेजर्ट रेडी करती हूँ। बिल्कुल सही है। माज भाई को भी हमने पराठे बना के भाई खिलाने भी हैं। अच्छा ये डेजर्ट के लिए आप देखें, मैंने ना जो समोसे की पट्टियाँ होती हैं उससे ये रोल बनाए फ्राई करके। ये एक ट्यूब मिलती है, कैनोली ट्यूब कहलाती है। बस इसके अंदर ये डालना है। अच्छा इसके अंदर डालना है जी। इसको हम सीधा कर लेते हैं। नहीं वापस करें इसको वापस जी। टर्न करा, ये आ गई मोज़रेला चीज़ और शेडेड चीज़, ज़बरदस्त। माज भाई पराठे सादे सादे होने चाहिए क्या? कुछ उसमें देसी घी का तड़के के साथ या फिर घी का तड़का तो जरूरी है ना? जरूरी है, उसके बगैर तो पराठा ही नहीं है। अब इसको पलटा करना है। ये हमने मारा इस पे पलटा। ज़हर भाई आप भी पूरे शेफ बन गए वैसे। जी माज भाई बिल्कुल, और आपको भी बनाकर भेजेंगे हम, आपको भी बनाकर भेजेंगे, आपको भी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। जो भी आता है हमारे घर पे हम उसको फेस देते हैं। ये बना लिया माज भाई, दूसरा पराठा सेकंड भी तैयार हो गया हमारा। हाँ सेकंड भी तैयार हो गया। और हमारे साथ मौजूद हैं माज शेख साहब, जो कि चेयरमैन आइडियल ग्रुप हैं। और वो लो भाई इसको वापस फटाफट उतार लें, इससे पहले कि ये मज़ीद जले। हाँ ये सेकंड पराठा हमारा रेडी हो गया। अच्छा मैं इसको इसमें ये मैं रेडी करके लेके आई हूँ। फ्राई किया मैंने, इसमें शुगर एंड सिनेमन पाउडर को इसमें टॉस किया है। सिनेमन पाउडर को टॉस किया, सही है। और अब मैं इसके अंदर फिलिंग करूंगी क्रीम एंड स्ट्रॉबेरी कंपोट की। क्रीम एंड स्ट्रॉबेरी कंपोट। वाह भाई वाह, माज भाई इतने मुश्किल नाम आ रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है शेफ से। कुछ नया बनने के लिए YBC कैटर किचन बनने जा रहा है अब, कोई अमेरिकन किचन। शेफ हमारे साथ एक और पराठा होना चाहिए था यहाँ पे। जी बिल्कुल, एक सेकंड। वाह चलें भाई, एक और आ रहा है। और 2 पराठे रेडी हो गए। और माज भाई अब आपके पेश नजर है ये तीसरा पराठा। चूल्हा कम कर दें। भाई ये हो रहा है, बड़ा तेज धुआं निकल रहा है। हमारे कैमरामैन ने अपनी खास नज़र से देख लिया पराठा। थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया था। एक पराठा मैंने इसमें ये सेट किया है, सही है, ये ठीक है। पैन के अंदर। ठीक है।
और मैं ये क्रीम whip करी है। क्रीम whip करने के बाद इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी कंपोट या स्ट्रॉबेरी जैम डाला है। ओके, अब मैं इसको फिल करूँगी आप क्रीम से। और नाज़रीन आप देख सकते हैं आपके पेश नज़र है टूटा हुआ पराठा, जिसको हमने साबुत तो ले रहे थे हम, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया काम खराब। बट स्टिल आपने अच्छा जोड़ लिया इसको। बिल्कुल बिल्कुल, देखें जो इंसान टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। क्या बात है, क्या बात अभी ये भी बड़ी मोहब्बतें बिखेर रहे हैं हमारे माज भाई ना, दस्तरखान सजा रहे हैं भाई ज़बरदस्त से, सहरी है। और माज भाई थोड़ा सा बचिएगा, सहरियों की जीनत बने हुए हैं बड़े माशाल्लाह, अफ्तार दस्तरखान भी सजा रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, खिदमत इंसानियत में बड़े मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये रमज़ान का महीना है, इसमें भाई ये होता है कि एक नेकी करो 70 का सवाब मिलता है। 70 का सवाब है भाई, ऐसा ही है। इसमें तो बंदे को हर इंसान को बढ़ चढ़ के नेकियां करनी चाहिए। और जो लोग नाजरीन हमारे देख रहे हैं सेंट्रल में रहने वाले हैं, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इनका प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत यूनिक और डिफरेंट अंदाज में इनका प्रोजेक्ट वहाँ पे बन चुका है। और सेंट्रल में इतने अच्छा मैंने प्रोजेक्ट नहीं देखा भाई, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे और बहुत यूनिक डिज़ाइन के साथ इनका प्रोजेक्ट वहाँ पे रेडी हुआ है। मैं ख्याल अपना कुछ बचे भी हैं या सब सेल हो गए? सोल्ड आउट है, वाह भाई वाह, वेरी नाइस। 2 साल पहले हम सोल्ड आउट थे। हमारा प्रोजेक्ट जो है लोकेटेड एट आइडियल गोल्ड विस्टा, नाज़वान नंबर 4, नाज़वान पार्क के बिल्कुल जस्ट बिहाइंड नन्नू भाई पार्क। वाह भाई वाह, आइडियल गोल्ड विस्टा। आइडियल गोल्ड विस्टा में जो लोग घर लेने के ख्वाहिशमंद थे वो तो अब घर ये सोल्ड कर चुके हैं। अब जो लोग नए घर बनाना चाहते हैं वो आइडियल ग्रुप में अभी हमारा दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है। वाह भाई वाह, वो भी तो नहीं बड़ा है? वो भी उससे बड़ा है। अच्छा, उसकी साइजिंग क्या है, कितना बड़ा है? वो बेसिकली यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। वाह भाई वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये कितने एकड़ जमीनों पे काम करते हैं आप लोग? ये वाला प्रोजेक्ट तो हमारा 1 एकड़ पे है। और जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है वो तकरीबन 1.25 एकड़ के ऊपर है। उसके अलावा हमारी हाउसिंग है। हमारी हाउसिंग कहाँ पर है आपकी? हमारी हाउसिंग ये हाईवे के ऊपर है। वाह भाई वाह वाह वाह। उसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन है हमारे। सही, तो डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, कार शोरूम्स है हमारे। जबरदस्त 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 प्रोजेक्ट है। तो माज भाई कोई ऐसा काम है जो आपने छोड़ दिया हो आज तक? वही खाना बनाना। बस आपको अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना आप खाना बनाना शुरू कर दें, जाके आप जब नेक्स्ट टाइम आए ना तो आपके नेम के साथ लग सके शेफ माज शेख पेश नजर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाह भाई वाह, देख रहे हैं माज भाई ये कितनी शेफ ने हमें अपने साथ बहुत जबरदस्त सा हमें भी शेफ बना दिया, बना ही दिया। और हमने शेफ बन तो गए, लेकिन आपको याद है कि हमने वो जो एक चीज करी थी इसको मेरे ख्याल से इसको मेरे ख्याल से मैं बताता हूँ इसको करना क्या स्ट्रेट ही रहने दे। हैं? ये यहाँ से मोड़ दे। हाँ, इसको दूसरे साइड से मोड़ना पड़ेगा। देखिए, जब तक ये मुड़ेगा नहीं जब तक काम बनेगा नहीं। और ये देखें भाई, रेसिपी तो शेफ की है लेकिन इसमें हाथ लग रहा है हमारा और अल्फाज लग रहे हैं माज भाई के। तो अगर कोई नाज़रीन गलती कोताही हो जाए और आपको पराठा मज़े का नहीं लगे, लेकिन अपने घरों पे बनाना ज़रूर है आपको। और ये देखें, इसको कहते हैं माज भाई, अब देखें आप इसका लुक देखें। वेरी नाइस वेरी नाइस। मेरा डिजर्ट रेडी हो गया, ये भी देख लें आप। शेफ का हमारे डेजर्ट भी रेडी हो गया है। शेफ वॉशीमेट्स। और ये 3 पराठे, स्टफ पराठे भी रेडी हैं हमारे। शेफ का डेजर्ट भी रेडी है। वाह भाई वाह, ओह माज भाई कमाल हो गया भाई, वाह वेरी नाइस। अब मैं मिल्क शेक रेडी कर लूँ? आप शेक रेडी करें, क्योंकि भाई माज भाई को भूख भी लग रही है, बोल बोल कर थक गए आज, बहुत ज्यादा बुलवा दिए हमने इनसे। और नाज़रीन मैं बताता चलूँ इस खूबसूरत नशरियात को मजीद जो खूबसूरत हमारे ब्रांड पार्टनर्स कर रहे हैं, हमें ब्रांड्स का साथ हासिल है, वो हैं ग्रो सिक्योरिटीज, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग, गिफ्टेबल, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर, रीम्स ट्रेवल एंड टूर्स, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, मुंबई लाइट हाउस, आरिफ हबीब कमोडिटीज, अली नोबल ग्रुप, मरकरी, उजैर शाहिद ब्राइडल, इसके साथ साथ HN वेलनेस, WCI स्टूडियो, तस्नीम सदफ, इलियास सलून, स्प्लेंडर इवेंट्स सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग नेटवर्क, अल मंजर कैफे, जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, अवान लिबास, कराची का जायका हलीम, रैप एंड रेबन और नेल्सन पेंट्स, हम तमामी ब्रांड पार्टनर्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। माज भाई तो ये बताएं कि हाँ शेक बनने के लिए आ रहा है। शेक का भी एक यूनिक नाम आपने सोचा होगा, वो जो
चुन चुन के वो नाम बता रही है माज भाई जो जबान में ही नहीं आएंगे। लिख लें नाजरीन अपने घरों पर। पीनट बटर पीनट बटर, हाँ पीनट बटर, खजूर, डेट्स जो नॉर्मल मिल रहा होता है, और दूध, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इस शेक का नाम क्या है वैसे? पीनट बटर शेक। पीनट बटर एंड डेट शेक। पीनट बटर एंड डेट शेक मेड इन यूएस। और ये हाई प्रोटीन है, हाई प्रोटीन तो सहरी के लिए बहुत अच्छी चीज है। सहरी की बहुत अच्छी चीज है, जबरदस्त। और जो जिम जाने वाले लोग हैं उनके लिए ओहो हो माज भाई आपकी बात हो रही है। अच्छा, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती जिम जाने की। अब नाज की खिदमत में जो मसरूफ अमल होते हैं ना, उनकी जिम वैसी हो जाती है। वाह। शेक के लिए गिलास में करीब कर देता हूँ हमारे शेफ के, और ये देख यहीं पे निकालेंगे। हमारे स्टफ पराठे रेडी हैं, हमारे डेजर्ट भी रेडी है, और अब निकलने लगा है पीनट बटर एंड डेट्स शेक। वाह भाई वाह, माज भाई को भी नाम याद हो गया। माज भाई वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले, और हमारे जब तक कैमरामैन इसको दिखाएंगे, इसको फुल कर दो, इसको फुल कर दो। हमारे कैमरामैन इसको दिखाएंगे। एक ये आ गया, और स्टफ़ पराठा, ये है स्टफ़ पराठा। नाज़रीन जो बनाना चाहती हैं ख़वातीन, लाजमी इनकी रेसिपी इसको फॉलो। शेफ़ आप कोई ऑनलाइन किचन भी चला रही हैं? जी, मैं ऑनलाइन किचन नहीं चला रही, मैं केक्स का काम है मेरा। मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रही हूँ। इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रही हूँ, वेरी नाइस। वहाँ पे बेकिंग सिखाती हूँ। हाँ, ज़बरदस्त। सिखाती भी हूँ, पढ़ाती भी, सब कुछ सिखाती भी है, पढ़ाती भी है। वाह। लेकिन अब आप कितनी अच्छी टीचर हैं और कितना अच्छा खाना पकाती हैं, अब बताएंगे माज भाई शेफ ट्राई करें और आपने टेस्ट करके बताना है। और मेरा पेज का नाम है कोको कुजीन बाय सैम, और अभी हम लोग केक्स के ऑर्डर्स ले रहे हैं ईद के लिए। हाँ, कैसा है? मजा आ गया भाई। माज भाई ने कह दिया भाई, चेयरमैन आइडियल ग्रुप हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने शेफ समनीन के जबरदस्त यूनिक और अमेरिकन डिशेस को पास कर दिया है। वाह भाई वाह, वेरी नाइस। तो नाज़रीन हम अपनी सहरी भी तनाउल कर लेते हैं और मुख्तसर सा ब्रेक भी ले लेते हैं, और उसके बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे हमारे महफिल समा के सेगमेंट को, और कंपटीशन के जो बच्चे आज नात कंपटीशन के बच्चे अपनी तैयारियों के साथ आए, वो भी आप मुलाहिजा कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माधुरी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे रमज़ान सहर नशरियात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल बाकी आखंज़ादा साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज सैयद मुर्तज़ा साहब और आशिर साहब, जो कि आज फ़राइज़ जज अंजाम दे रहे हैं हमारे साथ। और हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और हमारे कंपटीशन नात कंपटीशन का सेगमेंट होने लगा है, और आज देखेंगे हम कि क्या काबिशें और किस तैयारी के साथ हमारे आज के जो मेहमान हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो किस तैयारी के साथ आए हैं, और हमारे मेहमान उसको जज करेंगे। उनके साथ सनाखार रसूल भी हैं जो आज जजमेंट कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ समाजी और कारोबारी शख्सियात के हवाले से भी है, और इसके साथ मुफ्तियान कराम भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कंपटीशन को सेगमेंट को जज कर रहे हैं। तो देखते हैं पहले पार्टिसिपेंट कहाँ से तशरीफ़ लाएँ, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हरमैन कादरी। हरमैन कादरी, चलें बिस्मिल्लाह करें। मदीने से बुलावा मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से
मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्जी यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मदीने से बुलावा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में हरमैन अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती साहब, काशिफ भाई और उसके साथ सना खान रसूल। कबल इसके के काशिफ भाई, पहले मैं चाहता हूँ कि चारों हम पार्टिसिपेंट्स को सुन लें, उसके बाद हम रहनुमाई की तरफ आते हैं। देखते हैं नाजरीन कौन हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और कहाँ से तशरीफ़ लाएँ, क्या नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अनस अनस कादरी। कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? सरजानी से। सरजानी से, क्या बात है, बिस्मिल्लाह करें। मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए, अपनी दुनिया छोड़ आए हैं। हमारे पास जितना था असासा छोड़ आए हैं, हमारे पास जितना था असासा छोड़ आए हैं। और अभी तक याद आती है मज़ारे हमज़ा के रौनक, भला क्यों सैयदुश्शोहदा का खिता छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए। माशाल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट। अब हम देखते हैं हमारे साथ तीसरे पार्टिसिपेंट जो मौजूद हैं वो किस काविश के साथ आए हैं, किस तैयारी के साथ आए हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाएँ और क्या नाम है इनका। उसके बाद हम अपने जजिस से रिमार्क्स भी लेंगे उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में, किसको आगे हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहिए और किसको नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल हसीब सिद्दीकी। अब्दुल हसीब सिद्दीकी, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, काशिफ भाई, अब्दुल हसीब भाई ने मुझे बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, आप देख सकते हैं, कैमरा मैन दिखाएं भाई, बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में मुझे। किसको फॉलो करते हैं? किसी को नहीं। चले हसीब भाई बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार
सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया ऐसा तुझे हसीब भाई बैठे बैठ कहाँ से तशरीफ लाए आप? कुरंगी 5। कोरंगी 5 से, क्या बात है। कौन उस्ताद आपके किसी को फॉलो करते हैं कोई? जी मेरे उस्ताद मोहतरम नात खान नात गो शायर, दुनिया का बहुत बड़ा नाम मोइन खान कादरी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसे मेरी क्लास की प्रैक्टिस भी होती है और एकेडमी भी ज्वाइन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करी हुई है वहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी उम्र 22 साल। हाँ, अंडर 30 है। हमारे 10 साल से लेकर 30 साल तक मुकाबला नात खानी में हिस्सा ले सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हमारे चौथे पार्टिसिपेंट को हम सुनेंगे और उसके बाद हमारे जजेस अपनी रहनुमाई देंगे कि किसकी कारकर्दगी कैसी लगी और किसको आगे हमारे साथ मज़ीद कंटिन्यू करना चाहिए। देखते हैं हमारे साथ चौथे पार्टिसिपेंट कौन है, कहाँ से तशरीफ़ लाएँ, और उसके बाद हम जजेस की रहनुमाई के बाद हम बढ़ने लगेंगे हमारे महफ़िल कवाली के सेगमेंट को, जो कि बड़ा मुनफरिद अंदाज में होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीम खान। अब्दुल अजीम खान, चलें बिस्मिल्लाह करें। सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर न जाना। सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर न जाना। मेरी आँखों को देखा दो, मेरी आँखों को देखा दो, शाहिदी का सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर न जाना। मैं तड़प रहा हूँ तन्हा, मेरी बेबसी तो देखो। मैं असीरे रंजो गम हूँ, मेरी बेकली जरा रोज़ाए नबी का, जरा रोज़ाए नबी का मुझे रास्ता दिखाना। सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर न जाना।
बहुत प्यारे अंदाज में अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे हमारे चौथे और आखिरी पार्टिसिपेंट आज के। अब हम बढ़ेंगे और जानेंगे हमारे जजेस से कि क्या रिमार्क्स हैं और किस पार्टिसिपेंट की क्या करदगी रही। सबसे पहले मैं आऊँगा मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे? भाई अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, अल्लाह का नाम पढ़ रहे थे, किसी को फेल तो कह नहीं सकते, सभी पास थे। बस ये है कि कुछ ज़्यादा बहुत ही अच्छा पढ़ रहे थे। मेरे हिसाब से तो अब्दुल हसीब और अब्दुल अजीम में टाई है। अब्दुल हसीब और अब्दुल हसीब और अब्दुल अजीम, अब्दुल अजीम जो लास्ट में, जी दोनों लास्ट वाले जो थे माशाल्लाह, एक में माशाल्लाह भाई टफ टाइम देखी। जी हाँ माशाल्लाह, दोनों अपने जो कलाम पर उनकी कुदरत थी वो बहुत अच्छी थी। क्या बात है। जो पहले बच्चे थे हरमैन कादरी, वो माशाल्लाह उनकी जो ऊंचाई है वो बहुत अच्छी है। उस पर थोड़ी सी उनको रियाज की ज़रूरत है, मज़ीद पढ़े और अल्फाज की अदायगी को ज़्यादा बेहतर कर लें। क्या बात। बाकी अब्दुल हसीब जो है माशाल्लाह उनको जैसे उतार चढ़ाव जिस तरह वो कर रहे थे तो ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मशक करके आए हैं, सीखे हुए। जी सीखे हुए हैं। अब्दुल हसीब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब्दुल हसीब और अब्दुल अजीम में टाई है। क्या बात है। काशिफ साबरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक कराची ताजिर इत्तेहाद कमेटी से भी है और सोशल और समाजी तौर पर हम इनको बड़े अहम मनसब पर पाते हैं और महफिल नात खानी में भी बड़ा अहम किरदार है भाई काशिफ भाई का। काशिफ भाई क्या कहेंगे? देखें वही बात मुफ्ती साहब वाली के माशाल्लाह ये जो है इसमें मतलब फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हरमैन कादरी और अनस कादरी को कुछ बेहतरी की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। तो बाकी जो है जो मैं समझता हूँ अब्दुल हसीब सिद्दीकी उन्होंने भी बेहतर पढ़ा। सबसे अच्छा जो पढ़ा अब्दुल अजीम खान ने, अब्दुल अजीम साहब ने। क्या बात है भाई, वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज सैयद मुर्तज़ा साहब, क्या कहेंगे मुर्तज़ा भाई? जी जैद भाई माशाल्लाह पढ़ा तो सबने बहुत अच्छा है, लेकिन बस जो मेरी नज़र में मोहम्मद हसीब हैं उन्होंने ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा है। लेकिन बस मेरी गुजारिश उनसे यही है कि नात जो होती है ना वो नात के अंदाज में अगर पढ़ी जाए तो नात के अंदाज में पढ़ी जाए, जब ज़्यादा जगहें लग जाती है ना तो वो उठ के कहीं और चली जाती है, तो वो सुनने वालों को फिर वाला मज़ा नहीं रहता। क्या बात। शोभा था नहीं इसलिए हम बोल नहीं सके, आपने हमारी ज़बान की बात छीन ली, ज़बान की बात छीन ली, आपने खुलकर बात कर दी। जी 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 हाँ भाई, हमारे आशिर साहब इन पार्टिसिपेंट्स को लीड कर रहे हैं और इनकी तरफ जानिब से बड़े कारकर्दगी पेश करते हैं तमाम पार्टिसिपेंट। आशिर साहब क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जैद भाई, तमाम बच्चों ने ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा है। हसीब ने जब कलाम पढ़ा ओवरऑल अच्छा पढ़ा है उन्होंने, क्योंकि वो मोइन खान कादरी एक बहुत बड़ा नाम है। मरहूम राशिद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद मोहतरम रहे और वो माशाल्लाह कोरंगी में 5 अकेडमियाँ भी अभी वो चला रहे हैं। मगर तलफ़्फ़ुज़ को अगर देखा जाए तो इन्होंने तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी जो है वो सही नहीं की पढ़ते वक्त। यूसुफ लफ्ज़ जो है वो अदा सही नहीं किया और बनाया, अगर आप उसको रिटर्न सुने तो उन्होंने बनाया पढ़ा है, तो ये गलती इन्होंने की। लास्ट सबसे मेरे नज़दीक जो मेन चीज़ है वो है फ़ील। मैं फ़ील को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि जब नात खां नात पढ़े तो जब वो सुने तो उसमें इश्क जारी हो। वाह 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 वाह। जब हुजूर की सना सुने तो उसकी रूह बेदार हो। तो मेरा एक अपना मौक़िफ़ यही है कि नात को नात की तरह पढ़ा जाए, ज़्यादा उसको क्लासिकल करके उसका जो अपना माहौल है वो बरकरार है, वो बिगड़े ना। बिल्कुल, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आशिर भाई हमारे साथ मौजूद रहे और अभी भी रहेंगे। जनाब ऑल चेयरमैन हैं ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद कमेटी के और बड़े समाजी रहनुमा हैं और ख़ास तौर पे कारोबारी शख्सियत हैं जनाब मोहम्मद काशिफ साबरानी भाई। काशिफ भाई, मैं चाहता हूँ कि आखिर में कोई आपकी जानिब से हमारे नाज़रीन के लिए मैसेज जाए। देखिए मैसेज तो यही है जैद भाई कि सब्र रखें, तामुल रखें और दरगुजर सीखना चाहिए। मैं अक्सर ये रोडों पे देखता हूँ जो रमज़ान जब शुरू होता है तो इतने ज़्यादा रोड्स पे जो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, कोई बाइक जो है वो टच हो गई, गाड़ी टच हो गई तो मार धाड़ शुरू हो जाती है, फिर गालम गलोच हो जाती है। ये नहीं सोचा जाता कि हमने रोज़ा रखा, रमज़ान का इतना बड़ा महीना है, कितना बड़ा महीना भाई, तो इसमें सब्र करना चाहिए और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। सही है, बिल्कुल, क्या बात है। बहुत शुक्रिया काशिफ साबरानी साहब आपका सहर नशरियात में हिस्सा बनने के लिए। काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल बाकी अखनज़ादा साहब। मुफ्ती साहब कोई रहनुमाई, कोई मैसेज आपकी जानिब से? ज़ैद देखें ये आखिरी अशरफ शुरू होने वाला है, इतवार से हमारे यहाँ 21वीं शब होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो शब कदर की भी रातें
आखिरी अशरे की मग़फ़िरत की बारिशें। तो देखिए, मैं इसमें एक बात अर्ज़ करता हूँ हर जगह जब भी बयान का मौका होता है कि बेशक आप इबादतें ना करें, आप इशा की नमाज जमात से पढ़ ले, फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, रोज़ा रख ले, क्या बात है। एक बात की कोशिश करें कि आप इस आखिरी अशरे में अल्लाह को नाराज़ ना करें। अल्लाह, आप नाराज़ ना करें। बस बेशक आपने इबादत नहीं की, आपने पढ़ के सो गए, उठे, सहरी कर ली, रोज़ा भी जैसे रखना था, लेकिन आप नाराज़ ना करें अल्लाह को। और सबसे बड़ी नाराज़गी क्या है? अल्लाह के बंदों को तकलीफ देना। अल्लाह, जो आपने बात की कि पतंग की डोर से लोग कट गए, इसी तरह से हमारे नौजवान जो है सड़कों पे क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, अब रश बढ़ेगा रोडों के ऊपर, आप इधर से जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, आपकी क्रिकेट आपके शौक की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। ये आपका शौक नहीं है, ये आप अजियत दे रहे हैं। खुदा के लिए इस अजियत से लोगों को बचाएं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, बहुत ख़ास बातों पे रहनुमाई करने का। नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे हमारे महफ़िल कवाली की तरफ और हमारे साथ कई मेहमान शख्सियत भी हमारे इस ट्रांसमिशन, इस नशरियात का हिस्सा रहेंगी। तो उस कवाली को मुलाहिज़ा करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। इस टाइम हम मौजूद हैं, हमारे साथ कवाल मौजूद हैं, महफ़िल समा सेगमेंट हम करने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार अली साबरी साहब, अपने हम नवाओं के साथ, अपने ख़ास लोगों के साथ। तो आइए सुनते हैं महफ़िल कवाली। और क्योंकि वक्त सहर का अख्तिताम भी होने जा रहा है और आज हमारे साथ क्योंकि हमारी पैटर्न बना हुआ है, सारे सेगमेंट्स के साथ हम महफ़िल कवाली को भी संवाद किया करते हैं और आप लोग अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया करते हैं। अम्मार साबरी साहब, कौन सा कलाम सुनाएंगे? आज तो मैं जो आया हूँ, हाँ, ये मेरी खुशनसीबी है जो मैं चैनल के ऊपर पहली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ माशाल्लाह। और ये मेरी नानी की दुआ है। क्या बात है, जो मैं आज पहली रिकॉर्डिंग करने आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, आप लाइव हैं, लाइव जा रहा है ये सब। और हमारे नाजरीन देखने वाले, पसंद करने वाले लाइव सुन रहे हैं आपको पूरी दुनिया भर में जी। बिस्मिल्लाह करें। शम्स तबरेज गर खुदा तलबी, शम्स तबरेज गर खुदा तलबी, खुश बखाला तेरे ही नाम से हर सदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू
आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान या वादाहू, ला इलाहा मेरे अल्लाह तेरी शान शान शान, ला इलाहा मेरे अल्लाह तेरी शान शान शान, ला अल्लाह ताला की इलाहा शान बयान होती है कैसे? वो बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, वो बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, वो बंदे पे कर्म करना तेरी शान है मौला, तेरी शान 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 ला इलाहा मेरे अल्लाह तेरी शान शान शान, ला इलाहा जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, करम मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उड़ते नई नीयत मेरी बर जाती मौला, तेरी शान 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 ला इलाहा मेरे अल्लाह तेरी शान शान शान, तू जो हैरान नहीं शान दिखा देता है, तू जो हैरान नहीं शान दिखा देता है, हृदय शोक को हैरान बना देता है, हृदय शोक को हैरान बना देता है, डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, बंदा बंदा तेरी कुदरत का बता देता मौला, तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान या वादाहू, ला इलाहा तेरी शान या वादाहू, तू मायालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, मायालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, भी तू है भी तू, भी तू है भी तू, और रहेगा भी तू। अल्लाहू 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 बहुत शुक्रिया अम्मार अली साबरी साहब आपका अकीदत पेश करने के लिए। नाज़रीन, क्योंकि वक्त सहर का भी अख्तिताम होने लगा है और मैं आपको बताना चाहूँगा आज हमारे साथ बड़ी प्यारी सना खान रसूल हमारे गेस्ट भी मौजूद रही हमारे साथ। हरीम फ़ातिमा साहबा, आपका आने का बहुत शुक्रिया। हरीम शाह साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मज़ीद काविशें और मज़ीद कुछ मेहमानों के साथ और मज़ीद कुछ चीज़ों के साथ आपके साथ कल फिर एक बार मुलाहिज़ा होंगे 19वीं सहरी के आगाज़ में, 18वीं सहरी के आगाज़ में। तो जब तक के लिए इस मेज़बान ज़हर अख्तर को दीजिए इजाज़त और इस बात के साथ कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, निगहबान।